Good evening, everyone. I welcome you all to the magical world of gratitude. कृतज्ञता की इस जादू भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Today we'll talk about magical relationships, the relationships in our lives. अपने जादुई संबंध के बारे में जानेंगे. जितने भी संबंध से हम रिलेटेड है अपनी लाइफ में, we'll talk about them. आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि रिलेशनशिप बिना अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं है और रिलेशनशिप्स बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं हमारी लाइफ को बनाने में. तो यही हम इस चैप्टर में जानेंगे. सपोज हम इस दुनिया में अकेले ही आए होते और अकेले ही होते तो क्या होता? अगर अकेले होते तो हम खाना बनाते पर किसी को खिला नहीं पाते क्योंकि कोई रहता ही नहीं. हम सजते बट हमको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता. हम गाते पर हम किसको सुनाते? अगर हम गुस्सा भी होते तो किससे होते? तो कुछ भी करने के लिए आदमी के पास कोई इंसान होना जरूरी होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके सुनिए. लाइफ में अगर हम अकेले होते तो कितने नीरस होती अपनी लाइफ. कुछ भी नहीं था, कोई एंजॉयमेंट नहीं, किसी से बात नहीं कर सकते, हम हंसते अकेले, हम सब कुछ अकेले करते. तो लाइफ में सोसाइटी और रिलेशनशिप्स इसीलिए बने कि हमको आगे बढ़ने की उम्मीद मिले, हम अपना आनंद, अपनी खुशियाँ सब कुछ शेयर कर सके. खुशियाँ शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी. अगर हम कोई बात से सैड हैं और उसको हम शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना दुख कम होगा. तो रिलेशनशिप्स इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में क्योंकि हमको शेयरिंग और केयरिंग सिखाती है. टुडे इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि हम अपने संबंधों को कैसे मैजिकल बना सकते हैं. कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो आज बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें उनको और बेहतर बनाना है. लेकिन कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो कि उतने अच्छे नहीं हैं प्रेजेंट सिनेरियो में. तो उनको ग्रैटिट्यूड से, इनको ग्रैटिट्यूड दे दे के हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, हम यही जानेंगे आज की क्लास में. साइंटिस्ट्स ने भी ये प्रूव किया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके रिश्ते हमेशा बहुत मधुर होते हैं सबसे. वो सबके बहुत क्लोज होते हैं. उनकी छवि सबकी नज़रों में बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो कृतज्ञता के माध्यम से ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं. वो कभी शिकायतों को देखते ही नहीं हैं. उनकी लाइफ में शिकायतों की कोई जगह ही नहीं है. साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम किसी की एक शिकायत करते हैं तो उस एक शिकायत के बदले उसके अफेक्ट को निगेट करने के लिए हमको उसकी 10 अच्छाइयाँ लिखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है. सपोज हमने किसी के लिए सोचा कि वो बहुत गुस्सा करता है, वो एकदम अच्छा इंसान नहीं है, उसके मन में कुछ भी एक चीज़ सोचा, तो उसके अफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमको उसकी 10 अच्छाइयों को उस समय बोलना होगा. नहीं तो हम धीरे धीरे, अगर हम उनकी मतलब सिर्फ शिकायत ही सोचेंगे उनके लिए, हमारे मन में सिर्फ कंप्लेंट्स ही होगी, तो धीरे धीरे वो रिश्ता और ख़राब होता जाएगा, और ख़राब होता जाएगा. ये बात बहुत प्रूवन है कि जो ग्रैटिट्यूड और जो कंप्लेन, gratitude and complaint cannot coexist. कृतज्ञता बोलिए शुक्रिया.
शुक्रिया और शिकायतें कभी एक साथ नहीं रह सकती। अगर हम किसी की भी अच्छी चीज़ों को याद करके, या उसमें कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, उस चीज़ को याद करके, उसकी गुड क्वालिटीज़ को सोच के कृतज्ञता जाहिर करते हैं या उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो अंदर से खुद ही हमको खुशी मिलेगी। अगर हम खुश होंगे अंदर से, तो फिर शिकायतें तो होंगी ही नहीं। तो फैसला अब आपके हाथ में है कि आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाना है या नहीं। अगर बेहतर बनाना है तो ग्रैटिट्यूड देना होगा, उनके आज की गुड क्वालिटीज़ के लिए, उनके वर्तमान स्वरूप के लिए आपको शुक्रिया अदा करना होगा। और जब जब आप शुक्रिया अदा करेंगे, जब जब उनका शुक्रिया करेंगे, जब जब उनको थैंक यू बोलेंगे, तब तब आपके कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। और आप ये चीज़ याद कर रखिए कि हमको ग्रैटिट्यूड से सामने वाले को नहीं बदलना है, वो तो खुद बदलेंगे। हमको इन मैजिकल प्रैक्टिसेस से खुद को बदलना है, हमको खुद में चेंज लाना है, और वो ऑटोमेटिकली आएगा। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे खुद में चेंज आएगा। और जब हमारे देखने की, सोचने की, सामने वाले को परखने की चीज़ें बदलेंगी, तो सामने वाला खुद बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। रिलेशनशिप्स के सारे इक्वेशंस चेंज होंगे। हियर वी कैन से कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल। थॉट्स, एज यू ऑलरेडी नो, थॉट्स क्रिएट रियलिटी। जब हम दूसरों की शिकायतों पे फोकस करते हैं, किसी के लिए भी बोलो, मेरे हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं देते, मेरी सिस्टर मेरी बात नहीं सुनती, मेरी मदर को मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे फादर मुझे टाइम नहीं देते, मुझे डांटते हैं, मेरी मदर इन लॉ को मैं अच्छी नहीं लगती, मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, कुछ भी XYZ, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। जब हम दिन भर कंप्लेन मोड पे रहेंगे, जब हम दिन भर शिकायत ही करते रहेंगे, तो हम शिकायतों को ही अट्रैक्ट करेंगे। सपोज आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन कुछ तो अच्छा करता होगा। आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते, लेकिन आपकी कुछ तो केयर करते होंगे। आपकी मदर इन लॉ आपको लाइक नहीं करती होंगी, पर आपके लिए कुछ तो करती होंगी। आपकी मदर आपको डांटती होंगी, बट आपके लिए कुछ तो अच्छा उन्होंने किया होगा। तो जो भी अच्छा किया है उन लोगों ने हमारे साथ, या सपोज आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो किसी और के साथ तो कुछ अच्छा किया होगा। उस चीज़ को याद करके आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। बस आपको ये देखना है कि उस इंसान को में जितनी भी अच्छाई हैं, वो आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, आपको उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना है। इससे आप देखेंगे, जब आप कृतज्ञता का जादू चलाएंगे अपने रिलेशनशिप्स पे, तो धीरे धीरे आप खुद बदल जाएंगे। आप इतने व्यस्त हो जाएंगे उस इंसान की अच्छाइयों को देखने में, उनकी क्वालिटीज़ को देखने में, कि आप भूल ही जाएंगे कि आपकी क्या शिकायतें थी उनसे। ये इतना मैजिकल प्रैक्टिस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके जो रिलेशनशिप्स है एकदम हेल्दी हो गए, पहले से और बेहतर और मधुर। नाउ आज का जो टास्क है वो हमें लोगों को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करना है, उसके ऊपर है। एक मूवी आई थी मोहब्बतें, उसमें बोला था, एक डायलॉग था, कोई प्यार करे तो तुमसे करे। एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट ऐसा ही था, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे,
कोई तुमको बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा है, एंड साहिबा प्यार में सौदा नहीं। Suppose anybody comes to you and say, I love you the way you are. कोई आपके पास आता है और आपको कहता है कि आप जैसे हो मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। उस समय उस खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि सामने वाले ने आपको आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट किया है। तो सोचिए, जब आपको इतनी खुशी का अनुभव होता है तो आप अगर यही प्रैक्टिस किसी और के साथ फॉलो करें तो उन्हें भी तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमको खुशियाँ चाहिए, अपने रिलेशनशिप में मैजिक चाहिए, तो हमको भी सामने वाले को खुश करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? उनकी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ है उनको ग्रैटिट्यूड दे दे के। आप जितना ग्रैटिट्यूड देंगे ना, आप उतना ही अंदर से हल्का फील करेंगे, उतना ही लाइट फील करेंगे। आप ऐसा समझिए कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे अमृत निकला था। तो आज जब आप उस रिलेशनशिप को ग्रैटिट्यूड देंगे ना, तो आप खूब आत्म मंथन करिए बहुत, और आप देखेंगे कि सिर्फ पॉजिटिविटी निकल रही है उस इंसान के लिए, सिर्फ पॉजिटिविटी निकल रही है। और उसके बाद जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो पूरा रिलेशनशिप का इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा। प्लीज़ फॉलो। तो आज का जो टास्क है वो इस प्रकार है कि आप 3 रिलेशनशिप्स, अपने महत्वपूर्ण रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट योर मदर, बी इट योर डॉटर, बी इट योर सन, बी इट योर आंट, बी इट योर अंकल, बी इट योर फादर, बी इट योर मदर इन लॉ, बी इट योर फादर इन लॉ, एनीवन, जो बी इट योर हस्बैंड, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आपको और अच्छे करने हैं, या वो लोग जिनके साथ करेंटली आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं बट कभी थे, और आप चाहते हो कि उनके साथ हमारे रिलेशनशिप वापस पहले जैसे मधुर हो जाए। और ये सबके साथ है, सब कोई ऐसा चाहते हैं कि हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे बने रहें, अच्छे हो जाएं, सब मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। और हमें, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड इंसान सोशल एनिमल है, तो मिलके ही रहने में सबकी भलाई है। तो अगर ग्रैटिट्यूड अपन देते हैं उस इंसान को, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वही चीज़ हमारे पास वापस आएंगी। शिकायतों को भूल जाइए, सिर्फ उसकी अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब में है, कोई दूध का धुला नहीं होता है। आज मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, और बहुत बुराइयाँ होंगी, लेकिन फोकस अच्छाइयों पे करना है कि जो बुराइयाँ हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाए। धीरे धीरे फोकस अच्छाइयों पे, पॉजिटिव्स को देखते देखते, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आप 3 रिलेशनशिप चूज करेंगे, उनकी सबकी एक एक फोटो निकाल लेंगे। वो फोटो उनके अकेले की भी हो सकती है, उनके साथ आपके साथ भी हो सकती है। जैसे आपकी मदर की फ़ोटो आपने ली, तो मदर की फ़ोटो अकेले की भी हो सकती है या आपके साथ भी हो सकती है। उन फोटोज़ को आप सामने रखें। उसके बाद आप उनकी गुड क्वालिटीज़ की एक लिस्ट बनाएं। सपोज़ आप अपनी मदर के लिए बना रहे हो, तो आपको उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है, कोई भी हो। ये हो सकता है आपको उनकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको उनका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा लगता है, द वे शी हैंडल्स एवरीथिंग बहुत पसंद है, उनकी वॉइस बहुत पसंद है, उनका पेशेंस लेवल जो है उसको देख के आपको लगता है उनका बहुत धीरज है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कैसे वो सब संबंधों को लेके आगे बढ़ती हैं जीवन में, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उनकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, जीवन के प्रति उनका पॉजिटिव आउटलुक बहुत अच्छा लगता है।
हर चीज़ में सकारात्मक जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी लगती है। उनका फिटनेस का जो मतलब रेजीम है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी भी इंसान में बहुत कुछ अच्छाइयाँ होती है। सब चीज़ तो अच्छाइयों का क्या बताएं, घड़ा हमारे अंदर ही नहीं होता है। सब इंसान में भगवान कुछ अच्छाई, कुछ अच्छा कुछ बुराइयाँ दोनों देके भेजता है। तो हमको बस फोकस करना है कि उस इंसान में क्या क्या अच्छाइयाँ है। तो वो जो लिस्ट है आप बनाइए कि उनमें ये अच्छाइयाँ हैं। फिर आप उनको, उनकी फोटो को देख के उसमें से जो उनकी 5 बेस्ट क्वालिटीज है वो लिखिए और उसके लिए धन्यवाद दीजिए। सपोज आप लिखेंगे धन्यवाद सब डैश उनका नाम, फिर क्योंकि डैश द रीजन। एग्जाम्पल मैं व्हाट्सएप पे इसको क्लियरली लिख दूंगी सेंटेंस को, फिर भी क्लियर कर देती हूँ एक बार कि सपोज आई वांट टू थैंक माय सिस्टर, तो मैं लिखूंगी थैंक यू टिन्नी, क्योंकि थैंक यू पहले नाम टिन्नी, फिर लिखा क्योंकि तुम मुझे हमेशा बहुत समझती हो। सपोज तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, ऐसा हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। धन्यवाद आदित्य, नेम लिख दिया आपने। क्योंकि द रीजन, आप क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा। तो इस रीजन के साथ आप उनको ग्रैटिट्यूड देंगे। उसके बाद आप वो जो उनकी फोटो है ना, वो एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ से आप गुजरते आते जाते उनको देखें, और कम से कम दिन में 3 बार जब भी गुजरे उसको देखें और बोलें थैंक यू। थैंक यू, जैसे सपोज आप अपनी सिस्टर का नाम बोल रहे हो, थैंक यू टिनी, फिर गुजरे थैंक यू टिनी। तो जब भी आप आते जाते उस फोटो को देख के यही बोलेंगे ना कि कितना ग्रेटफुल फील करेंगे, कितना ग्रैटिट्यूड देंगे, तो ऑटोमेटिकली मन में उनके प्रति जो शिकायतें हैं वो कम हो जाएगी। सपोज ऐसा होता है बहुत बार लाइफ में कि हमारे रिलेशनशिप्स पहले जैसे होते हैं वैसे नहीं होते अब, लेकिन आप ये भी सोचिए, ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने कभी तो आपका साथ दिया होगा, कभी तो आपको सहारा दिया होगा, कभी तो आपको समझा होगा। तो उस चीज को याद करके आप ग्रैटिट्यूड लिखिए। आप देखिए उनकी अच्छाइयों को सोचने से धीरे धीरे आपको कितनी शांति मिलेगी, और वो जो संबंध है कितना चेंज होगा, इसकी का अनुमान भी हम बैठे बैठे अभी नहीं लगा सकते, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग। वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। तो मैंने ये खुद नोटिस किया है कि ये प्रैक्टिस से अपन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट फील होता है, और जो अपने रिलेशनशिप से जो कि उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको खुशहाल बनाने के लिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आज के टास्क में फर्स्ट है कि आप अपना ब्लेसिंग्स लिखेंगे जो आप रोज़ लिखते हैं मॉर्निंग में, आपकी 10। रात को सोते वक्त आप मैजिकल स्टोन का प्रैक्टिस करेंगे, वो मैजिकल स्टोन को जो अच्छी बात पूरे दिन की हुई है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। थर्ड में है आप 3 लोगों का फोटो लेंगे, वो फोटो फ़ोन पे भी हो सकता है, फोटो को जो आपको देख के लिखना है वो फ़ोन पे भी हो सकता है। तो उनको देख के आप उनकी 5 गुड क्वालिटीज़ लिखिए, उनको धन्यवाद दीजिए और आते जाते थैंक यू बोलते रहिए। तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करते रहेंगे। और
एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हम लोग ग्रैटिट्यूड यूज़ करते रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स के लिए, उन रिलेशनशिप के लिए जो आज अच्छे नहीं हैं उनको तो बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए, और उन रिलेशनशिप को जो आज बहुत अच्छे हैं वो भी बहुत मधुर हो जाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड देने से रिलेशनशिप्स में भी चेंज आएगा, वो और बेहतर हो जाएंगे, और आप खुद बदलेंगे। अगला तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन चेंज आप में भी आएगा। तो प्लीज़ थोड़ा डीपली सोचें, आत्म मंथन करें, थोड़ा टाइम दें, और जो भी रिलेशनशिप है जो कि उतनी अच्छी वर्क नहीं हो रही है तो उनमें अच्छाइयों को ढूंढें, उसके लिए कृतज्ञता जाहिर करें। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड आप लोगों को अगर कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, तो हिच मत करिए, वरना क्लास का पर्पस नहीं फुलफिल होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्लीज़ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, और अपने ही लोग हैं तो कोई हिच की बात नहीं है, जो भी बात हो बोलिए, पूछिए, बोलिए, आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए। खुश रहने से सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही काफूर हो जाती है। तो खुश रहें और अपने सारे जादुई संबंधों को संभाल के रखें। रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ। जो भी कुछ है आज, हम जो भी हैं अपने कुछ ना कुछ रिश्तों की वजह से ही हैं। बीट में हमारी मदर हमारी पढ़ाई में इतना हेल्प करती है, फादर जो हमारे लिए इतना हमेशा काम करते हैं, जो अपने सिबलिंग्स है वो हमेशा अपना साथ देते हैं, अपने इन लॉज हैं जो कि हम जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम सभी के लिए हर रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। छोटी छोटी बातों के लिए उनको खराब ना होने दें, कुछ ना कुछ उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ के उनको साथ लेके चले। थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। लव यू ऑल।